चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि कौमी मफाद में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि सियासतदानों के आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सियासी जमातों के मुज़ाकरात की सरबराही करनी चाहिए। वो इकदाम उठाएं। इस वक्त टीम के कप्तान वज़ीर आज़म हैं, उनको फैसला करना होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के फैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। 1 पॉइंट एजेंडे पर मुल्क की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जमातों के इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक होना होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात किए हैं। हमने अपोजिशन में नवाज शरीफ से बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने कहा है कि सस्ती बिजली के लिए अवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। बिजली के बिल अवाम पर बम बन कर गिर रहे हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए हाफिज रहमान का कहना था कि सबका ख्वाब था पाकिस्तान में इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे। बदकिस्मती से वो पाकिस्तान अब तक ना बन सका जिसकी तमन्ना थी। पाकिस्तान बनने पर भी जमात इस्लामी ने लोगों की खदमत की। जमात इस्लामी का खदमत का सिलसिला तब से अब तक जारी है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने इज्तिमाई कुर्बानी का तस्वुर पेश किया। इज्तिमाई कुर्बानी समाजी राबते का जरिया बन जाती है। जमात इस्लामी खिदमत का नाम है, लोगों की तरबियत करती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने असद कैसर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं। अपने एक बयान में अस्मा बुखारी ने कहा कि जेल में आपके चोर, बददियानत और करप्ट लीडर हैं, लिहाजा मुज़ाकरात और पांव पकड़ने की जरूरत आपको है। हमें आपसे बात करने, आपका चेहरा देखने का भी कोई शौक नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, वफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नवाज शरीफ की बेटी पंजाब की आवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ अमल है। साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात का जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा कर दिया। अपने बयान में शकील खान ने कहा कि बदउनवानी के लिए बनाई गई कमेटी गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। मुझ पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर जलसे तक खामोश हूँ, जलसे के बाद अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखूंगा। साबिक वज़ीर शकील खान का कहना था कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात करने की यकीन दहानी कराई। बानी पीटीआई की मुलाकात में सब बताऊंगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि कैदो बंद की सौबतें भी अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के आज़म को कमजोर न कर सकी। मरहूम सैयद अली गिलानी की 3री बरसी के मौके पर अपने एक पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था, जम्मू और कश्मीर के मजलूम अवाम के हुकूक के लिए अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की जुर्रतमंदाना जिद्दोजहद को खिराजी अकीदत पेश करते हैं। सैयद अली गिलानी दहाइयों तक उम्मीद और मज़ाहमत का चिराग बने रहे। सदर ममलिकत ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने बेशुमार कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत की जिद्दोजहद में साबित कदम रहने का हौसला दिया। कश्मीरी अवाम के जायज मकसद के लिए उनकी अनथक मेहनत और कुर्बानियां हमारे दिलो दिमाग में हमेशा नक्श रहेंगी। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सैयद अली गिलानी एक अजीम रहनुमा थे। जम्मू और कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की 3री बरसी आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ तजदीद अहद के साथ मनाई जा रही है। सैयद अली गिलानी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आज़ादी की जद्दोजहद में गुजारा। तहरीक इंसाफ जम्मू कश्मीर की तवाना आवाज बुजुर्ग कश्मीर रहनुमा सैयद अली गिलानी 29 सितंबर 1929 में मकबूजा कश्मीर के जिला बांदीपुरा के इलाके जरमंस में पैदा हुए। अली गिलानी ने भारतीय कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से किया था। सैयद अली गिलानी ने भारत से आज़ादी हासिल करने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और तहरीक हुर्रियत जैसी 5 तंजीमों की बुनियाद रखी। बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी 3 बार मकबूजा जम्मू कश्मीर में सोपुर के हल्के से असेंबली मेंबर भी मुंतखब हुए। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी ने 2 दर्जन से ज़ायद का अरसा भारतीय जिंदानों में गुजारा।
कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि सैयद अली गिलानी एक शख्स का नहीं बल्कि एक सोच और इनकलाब का नाम है। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी के मौके पर अपने एक वीडियो पैगाम में मिशाल मलिक का कहना था, पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम की जानिब से सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत पेश करती हूँ। सैयद अली गिलानी ने सारी जिंदगी आजादी के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी एक शख्स का नहीं बल्कि एक सोच और इनकलाब का नाम है। सैयद अली गिलानी का नाम तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। मिशाल मलिक का मजीद कहना था कि कश्मीर के शहीदों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। आजादी की जिद्दोजहद में शिद्दत आएगी। हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। विभागीय हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1.86 रुपए फी लीटर कमी कर दी। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3.32 रुपए, मट्टी के तेल की कीमत में 2.15 रुपए लीटर कमी कर दी गई। अलावा से लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2.97 रुपए फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की कीमत 1.86 रुपए फी लीटर कमी के बाद 259.10 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3.32 रुपए कमी के बाद 262.75 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई। समंदरी तूफान का रुख तब्दील हो गया। असना कराची से 500 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। बहीरा अरब में मौजूद समंदरी तूफान असना के हवाले से महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन का 9वां अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान शुमाल मगरबी बहीरा अरब में मौजूद है। गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान समंदरी तूफान जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ा। असना कराची के जुनूब मगरिब से 500 किलोमीटर के फासले पर है। समंदरी तूफान और माड़ा के जुनूब मगरिब से 350 किलोमीटर जबकि गवादर के जुनूब से 260 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। मस्कत अमान से 430 किलोमीटर मशरिक जुनूब मशरिक में मौजूद समंदरी तूफान जुनूब मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जुनूब मगरिब की तरफ बढ़ता हुआ तूफान समंदर में ही कमजोर पड़ जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सुबह भर में कम आमदन वाले लोगों की अपनी छत अपने ख्वाब को पूरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अखवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने डॉक्टर अमजद साकिब की सरबराही में अखवत की समाजी खदमात को सराहा, जबकि डॉक्टर अमजद साकिब ने बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर मरीम नवाज को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में कम कीमत के हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज कर चुके, हर साल इसका दायराकार मजीद बढ़ाएंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी प्रोजेक्ट है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा का कहना है कि इसराइल को गजा की सूरत हाल पर जवाबदेह ठहराने की अशद जरूरत है। कैमरून में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का 50वां इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा सारिस सज्जाद काजी ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। OIC में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे सैयद मोहम्मद फवाद शेर भी उनके हमराह थे। इजलास में सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि इसराइल को गजा पट्टी की सूरत हाल पर जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। सेक्रेटरी जनरल OIC ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए तंजीम की जानिब से हिमायत का भी इआदा किया। सेक्रेटरी खारजा सारिस सज्जाद काजी ने कहा कि मशरिक वस्ता में बढ़ती हुई इसराइली मुहिम जोए पर पाकिस्तान को गहरी तशवीश है। आलमी बरादरी इसराइल को मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में ऑपरेशन से फौरी रोकने के इक़दाम करे। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में गैर मामूली बारिश से तबाही मच गई। तूफानी बारिशों के बायस सूबे के कई अजला में मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विसेज और बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। हुकाम ने बाला इलाकों में लेवेज वायरलेस सिस्टम के जरिए राबतों की कोशिश की। चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और जियारत में सैलाब से बाहत और फसलों को नुकसान पहुंचा। चारों अजला में कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुताबिक घर रेलों में बह गए। हादसे में एक बच्चा जा बहा। हुकूमती कंट्रोल रूम के मुताबिक कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला में सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद हैं। चमन में शेलाबाग का तारीखी रेलवे टनल तबाह हो गया, जबकि सैलाबी रेलों से हरनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक भी मुअत्तल है।
नसीराबाद, झलमक्सी और बोलान के ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बार बार इलेक्शन करवाने से अवाम के अरबों रुपए खर्च होते हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। अपने एक बयान में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों पार्टियों को संजीदा होना पड़ेगा, वरना दोनों का नुकसान होगा। सबसे ज्यादा पाकिस्तान का नुकसान होगा। नून लीग तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चाहती है कि ये हुकूमत चले। सरदार सलीम हैदर ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी में से कोई भी 100% ठीक नहीं। जरूरत इस अमर की है कि सियासतदान अपनी नालायकियां ठीक करें। गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कल सोलर सिस्टम बांटना शुरू नहीं किए, बल्कि बहुत पहले कहा था कि सोलर सिस्टम अवाम को देंगे। इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि एक को इक़्तिदार से हटाकर दूसरे को लाना मुश्किल काम नहीं, इक़्तिदार में आकर निज़ाम चलाना हम काम होता है। पेशावर में खिताब करते हुए साबिक़ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि ये दुनिया फ़ानी है, जो हुआ वो हुआ, अब आने वाली जिंदगी का सोचिए। जमात इस्लामी में आने वाला हर कारकुन एक नजरिए के ऊपर आया। सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी किसी रैली और जुलूस का नाम नहीं, बल्कि वर्कर्स का नाम है। आने वाले वक्त में दुनिया में इस्लामी निज़ाम नाफिज होते हुए देख रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी की जायदाद जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर कर दी। नैब रावलपिंडी के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जुल्फी बुखारी के खिलाफ एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जुल्फी बुखारी अदालत से इश्तिहारी करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी अदालती कार्रवाई का सामना करने के बजाय जानबूझकर रूपोश हो गए हैं। नैब की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई है कि जुल्फी बुखारी के इस्लामाबाद में 7 कनाल और अटक में 1300 कनाल अराजी जब्त करने का हुक्म दिया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने कहा है कि हमारा मौलाना से इत्तेहाद हो गया तो बाकी जमातों की सियासत खत्म हो जाएगी। अपने बयान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा था कि नून लीग अपने हवास खो चुकी। ख्वाजा आसिफ का जहन मेरी समझ से बालातर है। हमारी कोई ख्वाहिश या शौक नहीं इनसे बात करने की। इस मुल्क को दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता साफ और शफाफ इलेक्शन है। हुकूमत से कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि आईन और कानून हमें जुल्से की इजाजत देता है। हुकूमत का यह ख्याल है कि हमें पीछे हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को दलदल में फंसा दिया है। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज की वजह से अवाम की जिंदगी अजीरन बन चुकी। असद कैसर का मजीद कहना था कि इस वक्त दूसरी हुकूमत के लोग खौफजदा हैं कि अगर पीटीआई और मौलाना एक पेज पर हुए तो बाकी जमातों की सियासत खत्म हो जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि नालायक टोले के पास मीडिया में जिंदा रहने के लिए 9 मई और बानी पीटीआई के सिवा कुछ नहीं है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बयान पर रद्द अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि एहसन इकबाल समेत तमाम लीगी रहनुमा जब मीडिया से आउट हो जाते हैं तो 9 मई पर बयान दाग देते हैं। 9 मई के ड्रामे पर जाली हुकूमत को मुस्ताफी होकर पीटीआई से मुआफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 मई का मुंह तोड़ जवाब अवाम ने 8 फरवरी को पीटीआई पर एतमाद करके दिया था। एहसन इकबाल समेत तमाम कायदीन फॉर्म 47 और इलेक्शन कमिश्नर के सहारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात का कहना था कि बानी पीटीआई ने 1000 बार कहा है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे।